परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। जॉर्ज एकेडमी अब तलबा को बेहतर तालीम फराहम करने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करेगी। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के मौका पर समाजी कारकुन अताउल्लाह खां की जानिब से दी गई इफ्तार पार्टी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जमा हुए। इस इफ्तार पार्टी में आसनसोल के MP शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे। STF ने लाखों मालियत की अफीम समेत स्मगलर पकड़ा। पुरानी पेंशन बहाल करने का मुतालबा करते हुए चितरंजन में रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीला ने जस्टिस यशवंत वर्मा को मुस्तरद कर दिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. जंगल महल के 6 आर्टिस्ट गयासुद्दीन अंसारी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद कृष्ण, शिव और दुर्गा के मलबूसात में मलबूस हैं। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की इत्तला के मुताबिक मिस्टर गयासुद्दीन अंसारी सुबह सवेरे उठते हैं, दिन भर नमाज पढ़ते हैं और रोज़े रखते हैं और अपने गांव के घर के दरख्तों के सामने जाकर फनकारों की तरबियत करते हैं। देवी वो खुद भी कृष्ण का भेष पहनता है, वो अपने बेटे को भी इस तरह तालीम दे रहे हैं। इसके लिए इसका फ़न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1996 में 14 साल की उम्र में उन्हें सदर का अवार्ड मिला। 12 साल से 20 साल की उम्र तक उसने छाव डांस के लिए मरकज़ी हुकूमत से स्कॉलरशिप हासिल की। गयासुद्दीन अंसारी ने कहा, छाव डांस का मतलब है देवता या देवी की तरह लिबास पहनना। उनके दादा और वालिद सब इन देवी देवताओं के लिबास में छाव नाचते थे। वो ये काम भी कर रहा है, इसमें मज़हब का कोई फ़र्क नहीं है। पहले काम फिर मज़हब। फनकारों की ज़ात कहाँ है? गयासुद्दीन को ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में हिंदू देवी देवताओं के भेष में छाव रक्स करने पर इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन वो परवाह नहीं करते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसने क्या कहा। पाला माँ जंगल महल पुरुलिया के बार बाजार ब्लॉक का एक मामूली गांव है। गयासुद्दीन के दादा हजारी अंसारी जो देही काश्तकार ख़ानदान से थे, छाव रक्स में दाखिल होने वाले पहले शख्स थे। उनके बेटे जमीरुद्दीन ने भी यही रास्ता इख्तियार किया। अब उनका बेटा कैफुद्दीन भी गयासुद्दीन से तरबियत ले रहा है। गयासुद्दीन अब छाव दाल के मास्टर हैं। पालमा शक्ति सिंघा छाव डांस पार्टी की तरफ से तैयार करदा ग्रुप 30 अरकान पर मुश्तमिल है। इनमें से 22 अरकान हिंदू और 8 मुसलमान हैं। हालांकि इनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो एक ग्रुप के तौर पर परफॉर्म करने के लिए कई बार दूसरी रियासतों का दौरा भी कर चुके हैं। वालिद के इस काम में उनका बेटा कैफुद्दीन भी शामिल है। उन्होंने फ़ख्र से कहा कि वो भी अपने आबा व अजदाद के दिखाए हुए छाव रक्स के रास्ते पर चलेंगे, छाव डांस जारी रखेंगे। गयासुद्दीन को इस फ़र्क़े वाराना हम आहंगी पर फ़ख्र है। जॉर्ज एकेडमी अब तलबा को बेहतर तालीम फराहम करने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्टर जॉर्ज ओस्टा और अजली इस सिलसिले में मिलकर काम करेंगे। अजली के मिस्टर सौरव गुप्ता और जॉर्ज ओस्टा समेत दीगर लोग मुश्तरका प्रेस मीटिंग में मौजूद थे। मालूम हुआ है कि इस मकसद के लिए तकरीबन 21 स्कूलों के तलबा का सर्वे किया गया। एआई तालीम के मकसद को मजबूत करने में मदद करेगा। आइए इसके बारे में जॉर्ज ओस्टा से कुछ जानें। 12th तक है। उसके अलावा हम लोग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी करवाते हैं। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मतलब जैसे इंटरव्यू ट्रेनिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, लीडरशिप हो गया, ये सब हम लोग करवाते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग। जैसे हमारा बीबी कॉलेज के साथ MOU भी साइन है, हम लोग वहाँ पर ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर हैं, ये सब करते हैं। IIT के लिए मतलब हम लोग फुल टाइम हम लोग पूरा स्कूल ट्यूशंस और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका प्रिपरेशंस में हम लोग ये हम लोग करवाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI का जमाना हम लोग सब जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे एक कंप्यूटर को इंसान का जैसा सोचने का शक्ति जो होता है, दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम लोग एक मशीन को इंसान जैसा सोचने पे उसको ट्रेन करते हैं। अब अभी आज का सिचुएशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडुकेशन से लेकर के मेडिकल, फाइनेंस, हर सेक्टर में AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। हम लोग और इसका एडुकेशन इंडस्ट्री में, एडुकेशन में बहुत साल से इसका यूज हो रहा है और ये और धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग आसनसोल में हम लोग पहला इंस्टीट्यूट होंगे जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टूडेंट की पढ़ाई के साथ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं LBM, मतलब लार्ज बिहेवियरल मॉडल। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेरा AI, जो मेरा प्लेटफॉर्म होगा, वो स्टूडेंट का बिहेवियर को एनालाइज करेगा और उसका बिहेवियर को एनालाइज करके वो हमें, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा कि इस स्टूडेंट के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमको फिर वो रोड मैप देगा कि देखिए इसका ये प्रॉब्लम है, आप इसको इस तरह से डील करिए ताकि इसका इंप्रूवमेंट हो। अब देखिए होता क्या है, हम लोगों के यहाँ पे जब कोई स्टूडेंट क्लास 7 में या 8 में आके एडमिशन लेता है तो पेरेंट्स का ये एक इच्छा होता है, उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि आज हम जॉर्ज एकेडमी में डालें तो हमको 3 महीना में इंप्रूवमेंट दिख जाना चाहिए। अब ये कोई नहीं सोच रहा है कि वो KG से लेकर क्लास 7 तक जो पढ़ाई किया है उसका जो बेस है वो 3 महीने में तो ठीक नहीं होगा, बट उनके एक्सपेक्टेशन है, उनको लगता है जादू हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब एक बच्चा यहाँ पे आएगा तो उसका एक डायग्नोसिस होगा, हम लोग इसको बोल रहे हैं एडुकेशनल डायग्नोसिस, और ये डायग्नोसिस करेगा मेरा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेरा टूल है। तो उसको कुछ क्वेश्चंस दिए जाए और उस क्वेश्चंस के आंसर्स के आधार पे मेरा टेक्नोलॉजी मेरे को बताएगा कि ये बच्चा का ये प्रॉब्लम है, उसका कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, उसका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, लॉजिक में प्रॉब्लम है, जो भी है। और ये रिपोर्ट हम लोग देने 10 मिनट में रिपोर्ट निकलेगा और देन एंड देयर हम लोग पेरेंट्स को बताएंगे देखिए कि आप जो अपना बच्चों को यहाँ पे भी डाल रहे हैं वो आप इस सिचुएशन में डाल रहे हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको मिनिमम इतना समय लगेगा, तो आप कृपा करके उम्मीद जल्दी ना करें। ये एक फायदा होगा। तो ये हम पेरेंट को एकदम क्लैरिटी दे देंगे ताकि पेरेंट को भी पता चले कि बच्चा को किस हालात में हमको सौंपा है, राइट। अब वहां से हम उस बच्चा पे काम करना शुरू करेंगे। जैसे चैट GPT आप लोग सुने होंगे, वो एक चैट बॉट है जहां पे आप कुछ भी प्रश्न करें वो आपको जवाब देता है। जॉर्ज एकेडमी अपना चैट बॉट ला रहा है, मतलब मेरा स्टूडेंट्स लोग को और गूगल कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हर स्टूडेंट का अपना एक लॉगिन ID रहेगा और उसका ये AI प्लेटफॉर्म है। उसको कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स जो भी पूछना है, नोट्स बनाना है, कुछ भी करना, वो मेरा चैटबॉट से बात करेगा। अब वो जितना मेरा चैटबॉट से बात करेगा, मेरा चैटबॉट उसको समझेगा कि इसका बिहेवियर क्या है और उसका रिपोर्ट वो हमको देगा। और उस रिपोर्ट के आधार पे उस बच्चा के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे कि इसको कैसे इंप्रूव करना। अगर वो 50% में है, उसका भी रिजल्ट 50% में है, तो इसको 70% तक हम कैसे लेकर के जाएंगे, वो रिपोर्ट हमको बना करके दे देगा। तो बच्चा का बिहेवियर को एनालाइज करके उसके, क्योंकि हर बच्चा अलग है। आज क्लास में अगर 50 बच्चा बैठा है तो 50 बच्चे अलग होते हैं। हम एक फॉर्मूला 50 दिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो हर बच्चा के लिए अलग फॉर्मूला होगा, हर बच्चा के लिए अलग प्लान होगा, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है,
हर बच्चा का अपना अलग टैलेंट है, अपना अलग समझ की शक्ति है, तो उसके आधार पे हम लोग प्लान तैयार करेंगे इस टेक्नोलॉजी को यूज करके और फिर उसका इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये बेसिकली एआई के अलावा और क्या क्या आप लोग यहाँ पर हम लोग तो यहाँ रमज़ान के मुक़द्दस महीने के मौका पर समाजी कारकुन अताउल्लाह खां की जानिब से दी गई इफ्तार पार्टी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जमा हुए। इस इफ्तार पार्टी में आसनसोल के MP शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं मिस्टर सिन्हा क्या कहते हैं। बहुत सारी पॉलिसी जो है, चाहे वो स्वास्थ्य साथी का हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो, जितने सारी बातें आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत तो बंगाल से हुई है। अब बंगाल में आके अब वो नई बातें क्या करें, वो पुरानी बातें क्या बोलते, नई बॉटल और जो भी आज रमज़ान के पवित्र महीने में वो सब नहीं बोलना चाहिए। तो वो जो करेंगे वो हमें लगता है कि बहुत बुरी तरह से उनको धोखी खानी पड़ेगी। कोशिश करें, बंगाल सबका है, बंगाल पूरे देश का है, पूरे मुल्क का है, सब आवाम का है। किसी को कहीं आने जाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं डालना। तो आइए, स्वागत है आपका, लेकिन आप समीकरण बनाने की कोशिश करें तो फिर भी कुछ हद तक लोग आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन अब आपने अगर बंगाल में चुनाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो बंगाल की जनता आपको कतई माफ़ नहीं करेगी। सर, आज की जो इफ्तार पार्टी, इसके बारे में मैं हमेशा आता हूँ यहाँ पे, मेरा सौभाग्य बहुत बढ़िया है, ये इफ्तार पार्टी करते हैं। और मैं आसनसोल, तो जब से आसनसोल मेरा घर हुआ है तब से तो मैं बार बार यहाँ आता हूँ, हर बार आया हूँ। और ऐसा हुआ है कि बहुत खुशनुमा इत्तेफाक है कि जितनी बार यहाँ पे इफ्तार पार्टी में आया हूँ और रमज़ान के पवित्र महीने में, तो मेरी शुरुआत जो है, इब्तदा जो हुई, हमेशा अताउल्लाह खान भाई के घर से ही हुई है। और पिछली बार भी बारिश में हो रही थी, तब भी आया था, अभी आज इस बार आया। सब लोगों के, परिवार के लोगों से सबसे मुलाकात होती है, बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे के लिए अच्छी कामना, शुभकामना, एक दूसरे के लिए अच्छी दुआएं रखते हैं सब दिल में। और यही मौका है कि सब मिलजुल कर एक सांकेतिक उन पंक्तियों को चरितार्थ करते हैं जो आसनसोल के बारे में कहा जाता है, सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर। ये भाईचारे का शहर है, ये सद्भावना का शहर है, ये प्रेम का शहर है, ये मिलजुल के रहने का अवसर है सबका। और उसी अवसर में हम लोग आके रमज़ान के पवित्र महीने में हम आके एक दूसरे से मिलते हैं। और ईद की घड़ी में हमारी इंशाअल्लाह ये कोशिश होगी कि आके फिर से एक दूसरे को गले लगाएं। और अब्दुल्ला भाई और इनकी बेगम साहिबा जो है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। और ये लोग हमेशा हमको बुलाते हैं और उम्मीद करता हूँ कैसे हमेशा बुलाते रहें और गले लगाते। STF ने लाखों मालियत की अफीम समेत स्मगलर पकड़ा। पवन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती STF ने एक शख्स को 5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ी गई अफीम की मालियत तकरीबन 12 लाख रुपए है। इस वाक़े से दुर्गापुर में सनसनी फैल गई है। गिरफ्तार मुलजिम का नाम शेख यामुद्दीन है। बताया जा रहा है कि वो बीरभूम के विबराजपुर इलाके का रहने वाला है। STF ज़राए ने इंकशाफ किया है कि शेख यामुद्दीन जुमरात की रात दुर्गापुर के सिटी सेंटर चर्च के सामने एक 4 व्हीलर में एक दूसरे शख्स को अफीम स्मगल करने के लिए पहुंचा था। रघुनाथपुर सर्किल नंबर 3 में गोसाईडांगा प्राइमरी स्कूल में आसमानी बिजली गिरी। इस वाक़ये में स्कूल टीचर शेखर मांझी का दायां हाथ बिजली गिरने से जख्मी हो गया। शेखर मांझी ने बताया कि जब वो स्कूल के दरवाजे बंद कर रहे थे तो आसमानी बिजली गिरी। उसने कहा कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मुझे भी कुछ अरसे से परेशानी थी, लेकिन इलाज करवाने के बाद अब मैं सेहतमंद हूँ। ताहम स्कूल के तमाम बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा। अगरचे स्कूल के हेड मास्टर छुट्टी पर थे, उन्होंने तबसरा किया कि स्कूल को बचाया जा सकता है।
अडसा के गोरंग में आलूदगी, फैक्ट्री में ख्वातीन की नकल व हरकत। मालूमात के मुताबिक एहतजाज करने वाली ख्वातीन का कहना था कि आलूदगी के हवाले से पंचायत, ब्लॉक और यहां तक के ज़िला इंतज़ामिया तक शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। इनका कहना था कि फैक्ट्री के हुकाम को एक से ज़ायद बताया गया कि उनकी सनअतकारी में कोई रुकावट नहीं है। ये फैक्ट्री आलूदगी कंट्रोल अथॉरिटी के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चल रही है। नतीजतन चारों तरफ काले धुएं की वजह से ज़रई ज़मीनें अब मामूल के मुताबिक नहीं रही। धान से लेकर सब्जियां काली हो रही हैं। मवेशी घास नहीं खाते। भेड़ बकरियां की तरह मवेशी भी आलूदगी की वजह से मर रहे हैं। यहाँ तक कि किचन का सिंक भी काले धुएं से ढका हुआ है। फैक्ट्री के सामने एहतजाज करने वाली ख्वातीन का कहना था कि वो रोज़ाना फैक्ट्री का काला धुआं सांस ले रही है, जिसकी वजह से फेफड़ों में मसाइल पैदा हो रहे हैं। एहतजाज में विजय स्पंज और स्टील प्राइवेट लिमिटेड को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया गया। इस हवाले से फैक्ट्री हुक्काम से राब्ता किया, ताहम उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं मौसूल हुई। पुरानी पेंशन बहाल करने का मुतालबा करते हुए चितरंजन में रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। बिपिन पाल की इत्तला के मुताबिक रेलवे मुलाजमीन ने चितरंजन रेलवे मेंस कांग्रेस के बैनर तले पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का मुतालबा करते हुए एक रोज़ा धरना प्रोग्राम किया। मुजाहिरीन ने नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ख़त्म करने का मुतालबा किया। CRMC के जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये एहतजाज 17 से 21 मार्च तक नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया एहतजाजी हफ्ता के एक हिस्से के तौर पर मुनक़द किया गया था। इस मौका पर सदर को एक मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें हुकूमत से NPS को ख़त्म करने और OPS को बहाल करने की दरख्वास्त की गई। आसनसोल से बर्नपुर रोड की तामीर नवाडा प्रोजेक्ट 14 करोड़ रुपए की लागत है। वजीर ने संग बुनियाद रखा। वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक आसनसोल में जुबली जंक्शन से बर्नपुर में इंदिरा चौक इसको गेट तक सड़क की तामीर नौ की जाएगी। ये काम आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट बोर्ड या अड्डा करेगा। आसनसोल में आसनसोल शुमाली विधानसभा के MLA और रियासत के लेबर और कानून के वजीर मुलाय घटक ने सड़क की तामीर नौ के काम का संग बुनियाद रखा। मरकजी सड़कों में से एक आसनसोल शहर में नेशनल हाईवे नंबर 19 के जुबली जंक्शन से बर्नपुर का इंदिरा चौक इसको गेट है। एक तरफ विवेकानंद सरानी और दूसरी तरफ बर्नपुर रोड। इस सड़क की तामीर नौ पर 14 करोड़ रुपये से ज़ायद लागत आएगी। मुलाय घटक दुर्गापुर डेवलपमेंट बोर्ड या अड्डा के चेयरमैन कबीर दत्ता के अलावा मगरबी बर्दवान के ज़िला मजिस्ट्रेट एस पुन्नाबलम, आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट बोर्ड या अड्डा के CE और राजू मिश्रा, आसनसोल पूर्व निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, बोरो के चेयरमैन अनिमेश दास और दीगर मौजूद थे। कुल्टी इलाके में पीने के पानी का मसला है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की मौजूदगी में आला सतही मीटिंग। आसनसोल के ज़िला कलेक्टर के दफ्तर के आसनसोल कॉन्फ्रेंस हॉल में मगरबी बर्दवान के ज़िला कलेक्टर एस पुन्नाबलम की सदारत में एक आला सतही इंतज़ामी मीटिंग का इनेकाद किया गया, ताकि आसनसोल के कुल्टी इलाके में पीने के पानी के मसला को हल किया जा सके। अड्डा के वांस चेयरमैन उज्जवल चट्टोपाध्याय, कलतीर सील ग्रोथ वर्क्स और DVC के ओहदेदार मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि ये सील गांव के सैलाबी इलाके को पीने का पानी फराहम करता है।
पीने के पानी का मसला बुनियादी तौर पर इन इलाकों में है। अजलास में इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने जस्टिस यशवंत वर्मा को मुस्तरद कर दिया। संतराज प्रसाद की रिपोर्टों के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट कचरे की नौकरी नहीं है। इस अदालत की बार एसोसिएशन ने ऐलान किया, जिससे जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके घर से महीना तौर पर 1 करोड़ रुपये के ढेर की वसूली से मुतालिक बढ़ते हुए तनाज़ा में एक और मोड़ शामिल हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजों को लिखे गए ख़त में ग्रुप ने जस्टिस वर्मा की वतन वापसी की मुखालफत की, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रकम की दरियाफ्त के बाद फैसला किया था। एसोसिएशन ने कहा कि उसे कॉलेजियम के फैसले से हैरान कर दिया गया है। कॉलेजियम का ये फैसला एक संगीन सवाल उठाता है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट रद्दी की नौकरी है? ये मामला इस वक्त अहम हो जाता है जब हम मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की कमी है। कई सालों से नए जजों की तकर्री नहीं हुई है। बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की कमी पर भी सुर्खी लगाई और ये सवाल भी उठाया, जैसा कि कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह जैसे दिल्ली के सीनियर वकील के पास कॉलेजियम नए जजों की तकर्री का तरीक़ाकार है। ये बात भी इंतहाई तशवीशनाक है कि बार के मेंबरान को तरक्की देते वक्त बार से कभी मशावरत नहीं की गई। लगता है कि अहलियत पर गौर नहीं किया गया है। कुछ कमी है जिसकी वजह से बदउनवानी हुई है और नतीजतन अदलिया पर अवाम के आत्मात को ठेस पहुंची है। ये निकात इलाहाबाद हाई कोर्ट को हिस्सों में तकसीम करने की साजिश का इशारा देते हैं। एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया, एक मुनासिब फैसला लेने के लिए पीर को एक आम अजलास का ऐलान किया। जस्टिस वर्मा से मुतालिक तनाज़ा जो 1969 में इलाहाबाद प्रयागराज कहलाता है में पैदा हुए थे और 2021 में अपनी दिल्ली पोस्टिंग तक हाई कोर्ट में जज के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कौमी दारुल हुकूमत में उनके अलॉट करदा बंगले से नकद रकम मिलने के बाद टूट गया। ये रकम होली के दौरान आग बुझाने के लिए बुलाए गए फायर फाइटर्स को मिली थी, यानी 14 मार्च को फायर फाइटर्स ने फिर पुलिस को बुलाया और बाला आखिर सुप्रीम कोर्ट को मतला किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फौरी फैसला जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद मुंतकिल करने का था, ताहम बाद में ज़राए ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने भी इब्तदाई तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकात के नताइज की बुनियाद पर आइन के आर्टिकल 24 के तहत जस्टिस वर्मा ने या तो इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जा सकता है या पार्लियामेंट उन्हें ओहदे से हटा सकती है। अब है समय मोमेंट के एसएमएस का। द स्टॉर्म विल पास एंड द सन विल शाइन अगेन। तूफान गुजर जाएगा और सूरज दोबारा चमकेगा। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।